बबुआ कैसे हो? मस्त। हम भी मस्त हैं। आपको अच्छा है कि आप लोग को पता है कि क्यों मुस्कुराना ज़रूरी है? देखिए एक बात बता रहे हैं, हम आपके सामने आते और मनहूस चेहरे लेकर और चुपचाप ऐसे ही कुछ भी पढ़ा के चले जाते, तो हकीकत बात यह है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा उतना जितना एक आराम से एक ढंग से आप लोग को मुस्कुराते हुए पढ़ाते हैं कि चलो भाई समझ में आ रहा होगा, वो समझ में आता है। ये बात हर जगह पर लागू होता है। खाना बना रहे हैं और यदि खाना बनाते समय आप यदि मुस्कुराएंगे, अच्छा से बनाएंगे तो खाना अच्छा लगेगा। और यदि आप अपने चेहरे को गिराकर, मुंह को आप अलग ढंग से बनाकर, नाक को अलग टेढ़ा करके बनाएंगे तो आपके खाने में स्वाद कम आएगा। पढ़ाई का भी वही रूल है, हर चीज़ का रूल वही है कि जब आदमी का माइंड, आदमी तभी मुस्कुराता है जब उसके दिमाग में अच्छे चीज़ चलते हैं। ठीक है, गंदा चीज़ देख कर आदमी नहीं मुस्कुराता है। देखते हैं चलते चलते कुछ अच्छा दिख जाता है तो वाह मज़ा आ गया, वैसा होता है ना। कुछ भी चीज़ हो, वही वही गंदा दिखता है तो नाक मुंह टेढ़ा हो जाता है। इसलिए आप खाना को अच्छा मानते हैं तो इसका मतलब अच्छा से खाना बनाइए। पढ़ाई को अच्छा मानते हैं तो आपके चेहरे का इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए पढ़ते समय। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं उसके बाद 12, 15, 20 बजा हुआ है चेहरे पर, तो फिर तो आपका पढ़ाई गया। ठीक है, यानी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके चेहरे खिला हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि लग रहा है कि मातम मना रहे हैं किसी का, लग रहा है किसी किसी का वो दाह संस्कार में गए हैं और सब कोई चेहरा उदास करके बैठा हुआ, भाई बहुत दुख की बात है। वैसा करके नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत खुशी की बात है कि आप अपने मोबाइल पर अब कुछ पढ़ रहे हैं और अपने ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। इसलिए आप चेहरा एक बार आईना बगल में रख लीजिए और पढ़ते समय देखिए तो हम मुस्कुरा रहे हैं, हम अच्छे हैं या मनहूस चेहरे लेकर बैठे हैं। यदि आप नहीं मुस्कुराए हैं तो कम से कम दांत दिखा लो। हंसने का अच्छा तरीका है दांत दिख जाए, 2, 4, 5, 10 दांत दिख जाए, समझिए कि आप मुस्कुराना चालू हो गए। ठीक है, आइए देखते हैं आज का टाइप 8। हमें लग रहा है कि सीरीज टाइप 7 आप लोग काफ़ी अच्छा से पढ़े होंगे। टाइप 8 की ओर चल रहे हैं। टाइप 8 में छोटे छोटे प्रश्न हैं और इस छोटे छोटे प्रश्न को आप किस स्तर से लेते हैं, कितना आप लोगों का ज्ञान प्राप्ति है, वो अभी पता चल जाएगा। एक बार शुरुआत में जब त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे थे उसी समय आप लोगों के क्वेश्चन दिए थे, cos 25 माइनस साइन 25 का वैल्यू निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, 0 होगा, 1 होगा, क्या होगा, ऐसा बोले थे। याद होना चाहिए, बहुत लोग को याद होगा, नहीं तो वीडियो में भी जाके आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा। पहला या दूसरा वीडियो में ही बताए थे। तो आज उस पर आधारित क्वेश्चन दे रहे हैं और आपको मजा आ जाएगा। हाँ, उससे पहले कुछ और चीज बता देते हैं। जैसे हम लोग ये सब याद करते रहते हैं, 3, 4, 5 याद होना चाहिए। उसके बाद 5, 12, 13 याद होता है। 6, 8, 6, उसके बाद 8, 10, 9, 40, 41, 7, 24, 25 ये सब याद करते हैं। पता है नहीं क्या है? यह एक पाइथागोरस प्रमेय को पालन करने वाले ये लोग हैं जो समकोण त्रिभुज के निर्माण करते हैं। समकोण त्रिभुज का निर्माण में जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यही होता है ना, ये बात होता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का नियम से, तो अब हम ध्यान देते हुए चलेंगे ये कहाँ से आता है। इस चीज को 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में आप ये सब पूरा का पूरा सीख लीजिए। ठीक है, 2 भागों में बांट देते हैं। एक भाग आपका विषम पर और एक भाग आपका सम पर। एक भाग आपका विषम पर, एक भाग आपका सम पर। मतलब क्या है? यह क्या है? विषम। यह क्या है? सम, विषम। यह क्या है भाई? सम। यह क्या है? विषम। यह क्या है? सम। ये विषम। मतलब कोई सम पर है तो कोई विषम पर है, यही है ना। तो ये चीज कहां से आता है, थोड़ा सा नॉर्मली सीख लिया जाए, क्या दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कई अगर बताइए तब सिखाना चालू कीजिए। लीजिए भाई, हम लिखते हैं एक का नहीं, एक का नहीं, एक से आगे बढ़ते हैं, 2 देखते हैं, 3 देखते हैं, 4 देखते हैं। अब उसके आधार पर देखते हुए चलेंगे कौन कौन हो सकता है, क्या हो सकता है।
तो एक बात शुरुआत समझ लीजिए कि सबसे पहला जो ट्रिपलेट यदि बनने का कोशिश करता है और भी आपका नेचुरल नंबर का, तो ये 3 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 से। तो 3 एक विषम संख्या है, तो क्या करना है आपको, याद कीजिए 3 लिख लिए ना, आपको 1 और 2 से नहीं, 1 2 से नहीं, 1 2 से ट्रिपलेट नहीं बनता, इस बात को दिमाग में बैठा देंगे, यानी समकोण त्रिभुज के निर्माण नहीं होते। अब 3 से क्या करना है, 3 का स्क्वायर, तितिरी के 3 का स्क्वायर कितना होता है, तितिरी के 9। आपका 3 का स्क्वायर बाबू आ गया तितिरी के 9। थोड़ा इधर से लिख लेते हैं, ये हो गया विषम, ये 3 का स्क्वायर कितना होगा, तितिरी के 9। अब करना क्या है, 9 को 2 भागों में तोड़ना है, जिसमें से एक का वैल्यू 1 से ज्यादा 1 से कम। जैसे 9 को तोड़ेंगे तो 4 5 4 5। कहिएगा सर बड़ा होगा तो कैसे पता नहीं चलेगा, तो एक काम करिए, यदि आपके यहाँ ये 2 आदमी हो, आपके ये 2 संतान, ये 2 संतान हो, और दोनों को पैसा देना है, एक को देना है आपको 10 लाख, एक को देना है 11 लाख, टोटल आपके पास 21 लाख है, टोटल आपके पास 21 लाख है, और एक को 1 लाख ज्यादा देना है, तो क्या आपको करना होगा, एक काम कर लीजिए, क्या करना होगा, करना ये होगा कि जितना पैसा है ना, जितना पैसा है उसमें से कितना अधिक देना है, 1 लाख। 1 लाख पहले ही चुरा के रख दीजिए, बाहर रख दीजिए, तो बाहर रख दीजिए, 21 में से 1 रख दीजिए तो कितना बचा, 20। आधा आधा दे दीजिए, आधा आधा, तो इसको मिला 10, इसको मिला 10। और उसके बाद अब क्या करना है, 1 लाख जो चुरा के रखे हैं ना, इसके पॉकेट में ला के डाल दीजिए, तो इसको हो गया 11, इसको हो गया 10। बात समझ रहे हैं, किसी को जितना अधिक देना होता है पहले ही से उसको चुरा के रख दीजिए। जैसे फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कि इस और इस आदमी को, इसको आपको देना है 3 लाख अधिक, 3 लाख, इससे इसको आपको कितना लाख देना है, 3 लाख अधिक। आपके पास पैसे कितने हैं, तो पैसे आपके मान लीजिए कि 27 लाख हैं, 27 लाख, इसको 3 लाख अधिक देना है, 27 लाख है, टोटल में से 3 लाख चुरा दीजिए पहले ही, तो कितना बचा, 24। 12 इसको दे दीजिए, 12 इसको दे दीजिए, आधा आधा हो गया, और फिर जो चुराया है ना इसके पॉकेट में डाल दीजिए, तो 12 3 15, इसको हो गया 15 और इसको हो गया 12। अंतर देख लीजिए कितना का होगा, कितना का होगा, 3 का। जितना का अंतर करना चाहते उतना ही पहले चुरा दीजिए, जितना का अंतर करना चाहते उतना ही पहले चुरा दीजिए और काम बन जाएंगे। जैसे इसका स्क्वायर कितना हुआ बाबू, तो इसका स्क्वायर हुआ, हम भी सम पर बात कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कितना हुआ, तितिरी के 9, तितिरी के 9। हमको लग रहा है कि आधा आधा पहले करने के लिए सोच ले रहे हैं, एक हटा दिए, कह रहे हैं दोनों का 1 का अंतर होना चाहिए, 1 हटा दिए तो 8, 8 के आधा 4, तो इसको दे देंगे 5। यहां पर यदि 11 होता तो क्या करते, 1 हटा देते तो कितना बचता, 5, तो इसको देते 5, इसको एगो जोड़ के देते 6, 6 5 11। यहां पर यदि आपको मान लीजिए 13 होता तो क्या करते, 13 होता तो क्या करते, 1 हटा देते 12, इसको देते 6, तो इसको देते 7। कंफर्म, तो हमारा क्या था, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 हटाए तो 4, तो इसको देंगे 4, तो इसको 1 अधिक देंगे, 4 1 5, 5 4 9। कहिएगा अब अगला विषम 5, अगला विषम ये वाला आ गया, देख लीजिए ये वाला आ गया है। अब 5, 5 का स्क्वायर बाबू, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 के कम अधिक देना है ना, इसमें से 1 हटा लीजिए, कितना बचा, 24, 24 का आधा 12, तो इसको दे दीजिए 13, 25 हो गया। हम बोल रहे हैं 1 का अंतर करना है, तो 1 पहले ही निकाल लीजिए टोटल में से, तो 25 में से 1 निकालिए 24, 24 का आधा 12, तो इसको एक दे देंगे 13। अब उसके बाद और कौन लिखे, तो अब 7 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, तो 7 7 49, 49 में से 1 घटा लेंगे, 1 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 48, तो इसको दे दिए 24 और इसको दे दिए 25। लगता है देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर एक आ गया, एक यहाँ पर आ गया। आपको विषम संख्या वाला निकालने आ गया क्या, विषम संख्या वाला निकालने आया क्या, फिर से एक बार, पुनः एक बार फाइनल किया जाए, विषम संख्या वाला निकालने का पुनः एक बार फाइनल किया जाए। विषम संख्या वाला 3 5 7 9 का भी लिख सकते हैं, 9 लीजिए, 9 लिखिए, दे रहे हैं 9, इसका स्क्वायर किए तितिरी के 9, 1 का अंतर करना है, 1 का अंतर, तो ऐसे भी आपको याद है तो 4 5,
पचपचे 25, लेकिन हम बोल रहे हैं बड़ा होगा या अंतर नहीं करने आएगा तो ढूंढते रहेंगे। एक इसमें से हटाइए, एक हटाइए, कितना बचा? 24, 24 का आधा 12, तो इसको दे दीजिए बाबू को 13, अंतर एक का हो गया। अब उसके बाद 7 सत्ते 49, 49 का में से एक घटा दीजिए तो 48, 48 का आधा 24, इसको दे दीजिए 25, ये दोनों जोड़ेंगे देखिए ये आ रहा है। और ये 9 9 के 81, 81 में से एक हटा दीजिए 40, 40 का आधा सॉरी 80, 80 का आधा 40, और इसको दे दीजिए 41। और आगे लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, और हमसे लिखवाने की कोशिश न कीजिए, इतना काफ़ी है। तो कहिए अब सर किस पर आ जाइए, अब किस पर आ जाइए? तो अब हम आ जाते हैं सम संख्या पर। इसको थोड़ा सा और इधर ले रहे हैं। अब हम आ जाते हैं सम संख्या पर। सम संख्या का लिखने का क्या तरीका है? तो लिखे थे 3 4 5, लिखे थे 6 8 10, 5 12 13, उसके बाद 7, उसके बाद 7, उसके बाद 24 25, 9 40 41, ये सब सारा। आइए अब इसको लिख देते हैं। अब देखिए 3 के बाद 4, 4 का लिखते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है? चचौ के 16। इसका क्या नियम है? इसका क्या नियम है? इसका क्या नियम से है? जितना ये आएगा स्क्वायर, जितना आएगा उसका आधा कर देना है। तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। कितना हो गया? 8। और 8 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिसका अंतर 2 का हो, जिसका अंतर 2 का हो। फिर से जैसा 6 लिखे तो 6 के 36, 36 काम नहीं है। काम किसका है भाई? तो काम है 18 का। क्यों? क्या कर रहे हैं? सम संख्या में 2 से भाग लगा देंगे। सम संख्या में 2 से भाग लगा देंगे तो 16, 16 का आधा 8, ये 36, 36 का आधा कितना हो गया? 18, ये हो गया 64, और 64 का आधा कितना हो जाएगा? 32। काम जो है उसको घेर दे रहे हैं, जो काम है उसको घेर के रखिए, नहीं तो भाग जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ये बात समझने की जरूरत है। जो काम वाला चीज है उसको घेर के रख देते हैं, कह देते हैं तुम भी आई हो मेरे लिए, इसलिए मत भागो। ठीक है, ये बात हो गया, तो हटा दीजिए। तो अब क्या कहेंगे? चचौ के 16, 16 से काम नहीं है, इसके आधा से काम है 8। 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ना हो जिसका अंतर 2 का हो। अरे भैया कितना हूं का अंतर करने का हम नियम क्या बताएं? जितना का अंतर करना उतना इसमें से निकाल लो। 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 को आधा आधा दीजिए, 3 3, तो 3 3 मत दीजिए, 3 इसको, तो इसको 2 बढ़ा के दीजिए 5, क्योंकि 2 निकाले हैं ना, उसके पॉकेट में डालना है। लीजिए 3 3 दीजिएगा ना, और कितना निकाले थे बाहर? 2, तो 2 डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5, यानी 3 4 5, ये वही वाला मिला। 6 का देखें, 6 का देखें, पुनः एक बार, पुनः एक बार, फाइनल। चचौ के 16 का आधा 8, आधा लिखना है पहले। इनमें दोनों में 2 का अंतर, 2 का अंतर कैसे करेंगे? 2 पहले निकाल लेंगे, कितना बचा? 6, 6 को आधा आधा 3 3, इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये हो गया। तो ये मेरा, अब उसके बाद लिखे हम 6, 6 का स्क्वायर बाबू 36, 36 से काम नहीं है, काम है 18 से। 2 का अंतर होना चाहिए, 2 का अंतर नहीं याद है? 2 निकाल लीजिए बाहर, जितना अंतर पैदा करना उतना बाहर निकालो। तो बाहर निकालिए 2, तो बचा 16, 16 का आधा 8, ये भी हो गया 8, जो निकाले थे इसको दे दीजिए, तो ये हो गया आपका 6 8 10। 6 8 10 कहीं दिख रहा है? 6 8 10 कहीं दिख रहा है? उसके बाद एक और फाइनल, अब नहीं लिखेंगे, 8, 8 के स्क्वायर 64, 64 के आधा से कम है 32, 32 का 32 में से 2 बाहर कीजिए तो 15, 30, 30 का 15, और 15 2 17, ये हो गया। कर लेंगे रिवीजन करके, घर पे रख लीजिएगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 को एक बार लिखते हैं कि आया कि नहीं, हटा रहे हैं। 1 2 बड़ा बड़ा लिखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या किए? इसका स्क्वायर
अंतर एक का, तो एक घटा रहे हैं, हटा के और आधा कर दे रहे हैं, एक हटा के आधा कर दे रहे हैं, जो एक हटाए अगला को दे दे रहे हैं, जो एक हटाए अगला को दे दे रहे हैं, इसका स्क्वायर करके आधा, और फिर दो हटाना है तो दो हटा के आधा करके फिर दो इसको दे दे रहे हैं। चलिए आइए हटा रहे हैं इसको। अब एक दो बड़ा बड़ा ले लेते हैं, चलो 10 का ले लेते हैं, इधर 9 तक हुआ था तो 11 का ले लेते हैं, बड़ा बड़ा एक दो ले रहे हैं, बस दो अंतिम फाइनल, अब नहीं, बस जो भी हो आप लोग का। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम समझने की कोशिश करेंगे। हम ले लिया आपका 1 11, विषम है ना 121, विषम में एक का अंतर, एक हटाए तो इसको 60, इसको 61, लिखते हैं कितना का 10 का, 10 दहा के 100, 100 के आधा 50, 100 के आधा 50, आधा से कम होता है ना, सम में हाफ कर दिया जाता है, सम में हाफ कर दिया जाता है, स्क्वायर का हाफ। उसके बाद दो का अंतर होना चाहिए, तो दो का अंतर, दो हटा लिए तो बचा कितना 48, दो हटा लिए तो कितना बचा 48, 48 का आधा 24, और ये हो गया 26। याद कीजिए ना, इसका स्क्वायर होता है 100, इसका स्क्वायर होता है 576, इसका स्क्वायर होता है 676। देखिए इन दोनों का जोगफल इसके बराबर है कि नहीं, देख लीजिए, है ना। यही हम बोल रहे थे, आप अपने घर पे आराम से एक दो और निकाल के, चाहे जो हम निकाले हैं उसी को निकाल के रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए। इस टॉपिक को आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे, कहाँ से ये बनता है बताना चालू करें। आज का जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है, इस बार को समझते हैं। क्वेश्चन मेरा है फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, नोट पहले फर्स्ट लिखे, नोट फर्स्ट। जितना हम अभी बात करने जा रहे हैं वो बात मैक्सिमम बात अभी 0 से 90 के बीच कर रहे हैं, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच। तो कहिएगा कि सर 360 तक क्यों नहीं कर रहे हैं, 360 तक भी होता है, बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी हम 0 से 90 के बीच मैक्सिमम चीज़ कर रहे हैं। इस बात को समझ पा रहे हैं। तो हमारा पहला नोट क्या है, तो लिखेंगे साइन 0 से 90 की ओर बढ़ने पर साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है। 0 से 90 की ओर बढ़ने पर साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, और यहीं पर कोष्ठ में लिख लेंगे कोसेक थीटा का मान घटता है। कहिएगा सर कोसो थीटा तो बोल सकते थे, कोस थीटा हम नहीं बोल रहे, कोस को अलग करेंगे सीधे। ये चीज आप, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का वैल्यू यदि मान लीजिए 100 हो जाए, मान लीजिए नहीं होता है हम जानते हैं, साइन का वैल्यू यदि 100 हो जाए तो कोसक का वैल्यू 1/100 हो जाएगा ना, इसलिए बोल रहे हैं। यदि साइन का वैल्यू 0 हो जाए तो इसका वैल्यू 0/1 हो जाएगा ना, यानी तीसरी स्थिति में आपको ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, यानी 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये कहता है कि हम सीधे आपके अपोजिट हैं, आपका मान यदि बढ़ता है तो मेरा मान क्या होता है, घटता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा, इसी चीज पर ये बात करता है साइन। तो इससे प्रश्न संबंधित कर लिया जाए, इससे संबंधित प्रश्न कर लें। चलिए इससे क्वेश्चन किया जाए। इसका मतलब समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आपको समझा देना थोड़ा सा। इसका मतलब देखिए क्वेश्चन किस पर ज्यादा आता है, इस चीज को आपको समझेंगे। साइन पर ज्यादा आता है, कॉस पर ज्यादा आता है, और टेन पर ज्यादा आता है। इन तीनों लोगों पर ज्यादा आता है। और क्वेश्चन आप सोचेंगे कि सर कॉसेक सेक ये सब पर क्वेश्चन जल्दी नहीं आता है, फिर भी बताएंगे, हम नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन हम बोले कि साइन का वैल्यू बढ़ता है तो कॉसेक का वैल्यू घटता है, इस बात को समझेंगे। इसका मतलब, इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। इसका एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि जब हम इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे तो साइन का वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि साइन 20 का वैल्यू और साइन आपको 30 का वैल्यू में कोई पूछ दे कि बड़ा कौन है, तो कहेंगे बड़ा वाला ही बड़ा होगा। साइन 70 का वैल्यू और साइन 90 का वैल्यू में बड़ा कौन है, तो ऑलरेडी 90 ही बड़ा है।
ये बात समझ पा रहे हैं? जबकि यही कौशिक की बात आ जाए, कह दे कौशिक, यही बात आ जाए कौशिक की, कौशिक 20 और कौशिक 30 की बात आ जाए तो कौन बड़ा हो जाएगा? कहिएगा सर ये रट के हम लोग याद करेंगे, हम लोग रट के याद करेंगे कि और भी कोई तरीका है ना? है। इस चीज को समझने का और एक तरीका है। यदि आपको इसमें कंफ्यूजन होने लगे कि 20 का तो सर हमको मान याद नहीं है, 30 का मान हमको याद है, तो हम एक बात बोलेंगे यहाँ पर अपना से जल्दबाजी में, क्विक फास्ट में आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, साइन 30 साइन 60। साइन 30 साइन 60 जैसा बिहेव करेगा, साइन 30 साइन 60 जैसा बिहेव करेगा वो ऐसा ही साइन 20 साइन 30 करेगा। इसका मतलब इसमें यदि ये बड़ा हो गया तो पक्का है कि ये बड़ा होगा, इसमें यदि ये छोटा हो जाएगा तो पक्का ये छोटा हो जाएगा। कंफर्म समझ पा रहे हैं इस चीज को? यदि आपको न याद रहे तब के लिए बात बोल रहे हैं कि जो आपको मान याद है ना उसी को एग्जाम्पल बना दीजिए। जैसे एक छोटा एक बड़ा, तो इसमें एक छोटा एक बड़ा है, तो इसका वैल्यू क्या होता है बाबू? 1/2। इसका वैल्यू 3/2, इसका वैल्यू निकालेंगे 0.5, इसका वैल्यू 1.73/2, इसका वैल्यू 0.5, इसको भाग लगाएंगे 0.8 समथिंग, 8 समथिंग। इसका मतलब ये ग्रेटर है। इसका मतलब कह दिया साइन 30 साइन 60 से छोटा है, यानी कह दिया साइन 60 बड़ा है। तो साइन 60 जब इसमें बड़ा हो गया तो पक्का है साइन 30 साइन 20 से क्या होगा? बड़ा होगा। यही तो हम बात बोल रहे हैं। यही बात इधर आप इससे ऐसे ही आप कौशिक के भी चेक कर लीजिएगा, कौशिक के भी चेक कर लीजिएगा। ये बात एग्जाम्पल के रूप में समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल क्वेश्चन करें, रियल क्वेश्चन जो कि आएगा। आइए हम क्या बोले, जब इसमें कंफ्यूजन हो कि 70 का मान नहीं याद है 90 का मान याद है, तो एक ऐसा वैल्यू कोई ले लीजिए अपना से, एगो छोटा एगो बड़ा है, वैसा मान लीजिएगा जिसका मान आप निकाल सके। जैसे 45 लीजिएगा, 60 लीजिएगा, 30 लीजिएगा, 90 लीजिएगा, और उसको देख के जैसा काम वो करेगा वैसा ही काम ये करेगा। इस बात को समझ लीजिएगा। देखिए भाई, सिंपल सी फंडा है। परिवार के एक सदस्य को देखकर लगभग परिवार के मैक्सिमम सदस्य के बारे में कुछ कहा जा सकता है कि इस सदस्य का क्या बिहेव होगा। परिवार के एक छोटा सदस्य निकल रहा है जिसका उम्र 5 वर्ष है, और यदि चाकू लेके निकल रहा है तो समझिए कि वो लोग कितने खतरनाक उसको ट्रेनिंग दिए हैं कि बड़ा वाला निकल जाए तो क्या लेके निकलेगा? सीधे सीधे तोप लेके निकलेगा और आपको उड़ा देगा। इसलिए यदि छोटा सदस्य घर में निकल रहा है, अंकल पानी चाहिए, आइए पानी पी लीजिए, पापा अभी नहीं हैं, तो समझिए कि इसका परवरिश, इसका कहीं ना कहीं, तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि छोटा ही बड़ा को बता सकता है, बड़ा भी छोटा को बता सकता है। यदि बड़ा का बिहेव लगभग सही हो तो छोटा का सही होगा, छोटा का सही हो तो बड़ा का भी सही होना चाहिए। लेकिन कभी कभी इसके विपरीत भी समाज में कुछ हैं जिसके पापा बहुत अच्छे और बेटा पीछे से सबसे अच्छा होता है। वो सब होते रहता है, क्योंकि बहुत लोग कह सकते हैं सर कीचड़ में भी फूल खिलते हैं कमल के। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि फूल जो कमल का खिलता है कीचड़ में तो होता है, लेकिन उसके मैक्सिमम पार्ट पानी में होता है, कुछ ही अंश न के बराबर वो कीचड़ में होता है। बस देखने से आपको लगता है कीचड़ में है। इसका मतलब ये है कि पापा शराबी होंगे तो बेटा यदि शराबी नहीं है तो पक्का है कि अपने पापा के साथ वह कम रहता होगा, ठीक है। यदि कमल भी कीचड़ के अंदर ही पूरा होता ना तो हो सकता था उसमें भी दूषित कुछ ना कुछ आने लगे। इस बात को समझिएगा। वो ज़्यादा मैक्सिमम पार्ट उसके पानी के अंदर होता है, और पानी तो जानते हैं हर कंडीशन में, कीचड़ में हो चाहे कहीं पर, पानी अपने आप में जल्दी शुद्ध हो जाता है। वही बात होता है कि एक शराबी का बेटा अच्छा निकल गया, इसका मतलब शराबी के साथ उसका कनेक्शन बहुत कम था, अपने पापा के साथ वह बहुत कम रहता था। वह एक अच्छे लोगों के, एक अच्छे समाज के गाइडेंस में रहता होगा, इसलिए ऐसा होगा। चलिए बस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन और फर्स्ट देखते हैं, वो क्वेश्चन और फर्स्ट कितना आप जल्दी बताते हैं। हाँ, एक बात कहेंगे कि यहां पर कह देंगे θ1 θ2 न्यून कोण हो,
न्यून कोण हो, न्यून कोण पता है ना कहाँ से कहाँ होता है, 0 से लेके 0 से बड़ा 90 से छोटा न्यून कोण हो, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो भी θ1 θ2 न्यून कोण हो और θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, इसका एग्जाम्पल दे चुके हैं, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो हम कह सकते हैं sin θ1 और sin θ2। कभी कभी क्या होता है ना कि इसका 20-30 मान न लिख के ऐसे लिख दे तो कंफ्यूज हो जाइएगा ना। इसमें कह रहा है कि हम तुमसे बड़े हैं, इसका मतलब तुम्हारा मान 20 होगा तो हमारा मान 30 है, तुम्हारा मान 40 होगा तो हमारा मान 41 है, तुम्हारा मान 90 होगा, सॉरी तुम्हारा मान यदि 75 होगा तो हमारा मान 76 या 78 है। ये कह रहा है कभी कभी ऐसे न देकर, थीटा न देकर ऐसे दे दे, मतलब मान उसके डिग्री न देकर ऐसे दे सकता है, तो आपको गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये कह रहा है कि जब हम इससे ये बड़ा हैं, ये इससे बड़ा है, तो हम जानते हैं कि थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो साइन थीटा का वैल्यू बड़ा होता है, इसका यहाँ पर भी यही होगा। जबकि कॉस में आएंगे यही, तो कॉस थीटा जब होगा ये, तो आपको पता होना चाहिए कॉस θ1 इज लेस देन कॉस θ2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। कॉस थीटा में आएंगे तो ये नहीं कहना है कि सर यहाँ बड़ा है तो बड़ा हो गया, नहीं नहीं, साइन का वैल्यू इंक्रीज करता है इसलिए बड़ा हो गया है, जबकि जिसका जो वैल्यू डिक्रीज करेगा वो छोटा हो जाएगा। यही चीज हो जाता है क्या चीज का, कोसेक का, कोसेक θ1 कोसेक θ2, कोसेक θ2, तो आपका चिन्ह है यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर पता है ना, पता है ना, इस बात को समझ लीजिएगा। ये बड़ा रिमार्केबल चीज़ है, इस बात को इसीलिए हम बता दिए कि जरूरी नहीं है कि थीटा के रूप में कोई आपका मान दे दे, मान नहीं देगा तो ऐसे दे देगा, और ऐसे पे भी आपको समझना है कि θ1 θ2 से बड़ा है तो sin θ1 sin θ2 से बड़ा होगा, जबकि कोसेक θ1 कोसेक θ2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा। कभी भी दिक्कत परेशानी हो तो यहाँ पर कोई मान लेके चेक कर लीजिएगा, इसका मान बड़ा है तो इसका 60 ले लीजिएगा, ये मान छोटा है तो इसका मान 45 ले लीजिएगा और यहाँ चेक कर लीजिएगा। यदि यहाँ चेक करना होगा तो चेक कर लीजिए। देखिए कोसेक थीटा इतना का वैल्यू क्या होता है, कोसेक θ1 60 का वैल्यू कितना होता है, कोसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 2/√3, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू देख लीजिए कितना होता है, 45 का √2। इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2/1.732, इसका वैल्यू 1.414 जो भी करके हो जाएगा, यही ना होता है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू 1 कुछ, इसका वैल्यू भाग दीजिएगा तो इससे छोटा आ जाएगा। मोबाइल से भाग दें क्या, रुक जाओ भाई, भाग दे के दिखाते हैं, भाग भी दे देते हैं। आ जाओ भाई बैक, किधर कैलकुलेटर गया, मोबाइलवा में तो समझ में भी कम आता है हो। कैलकुलेटर सी से होता है, ओह रुको रुको सर्च मारते हैं, कैलकुलेटर, हाँ मिल गया। तो हम क्या दिए, 2/1.73 करके भाग दे रहे हैं, तो देखिए इसका वैल्यू आ रहा है 1.15 करके आ रहा है। देखिए देखिए देख लीजिए, यही तो हम बोल रहे हैं कि इसमें हम वैल्यू, जबकि इसका कितना रखे हैं 60, इसका वैल्यू कितना रखे हैं 45। देखिए θ1 बड़ा है ना, तो θ1 बड़ा होने पर भी ये बड़ा हो गया उधर वाला, यही तो बोले हैं। तो लिखवाए हैं नोट में, क्या नोट में लिखवाए हैं कि साइन के वैल्यू बढ़ने पर, क्या हम लिखवाए हैं बाबू, क्या लिखवाए हैं, साइन का वैल्यू 0 से 90 की ओर बढ़ने पर साइन का वैल्यू बढ़ता है, जबकि कोसेक का वैल्यू घटता है। इसका मतलब 45 से 60 हुआ तो ये घट रहा है तो ये बड़ा हो गया। यही तो आप एग्जाम्पल उतार लीजिए जल्दी, ये चीज हटा दे इसको। ये एग्जाम्पल मेन नहीं था, ये एग्जाम्पल अभी मेन नहीं था, ये एग्जाम्पल नहीं था, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ये कॉन्सेप्ट का ही एक रूप था, ये कॉन्सेप्ट का ही एक रूप था। क्या कॉन्सेप्ट था, फिर से देख लीजिएगा आराम से कि θ1 θ2 न्यून कोण, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो साइन θ1 इज ग्रेटर देन साइन θ2, और कोसेक इसका उल्टा, कोसेक θ1 इज लेस देन कोसेक θ2।
ये बात एक कॉन्सेप्ट था 4 लाख का, रख लीजिए, काम आएगा शादी विवाह में। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है 1 नंबर कि साइन थीटा 20 माइनस साइन थीटा 25 का मान होगा। ऑप्शन है पॉजिटिव, बी में है निगेटिव, सी में आपका है 0 और डी में है 1। बता दो, बता दो बाबू, बताओ बताओ बता दो। हम क्या बोले, इससे इधर बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ेगा, बढ़ेगा। बोलिए जल्दी, क्विक। आपको पता होना चाहिए कि इधर बढ़ने पर ये बढ़ेगा, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। और जब छोटा में से बड़ा घटता है तो क्या चीज़ में आता है? वो क्या चीज़ में आता है? बोलिए बोलिए बोलिए। माइनस में। 10 में से यदि हम 15 घटा देना तो -5 होगा। हम बोल रहे हैं कि थीटा से 90 की ओर जाने पर, थीटा से 90 की ओर जाने पर क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, और छोटा में से बड़ा घटा तो इसका मतलब ये निगेटिव आएगा। आंसर बी बॉय। समझ पा रहे हैं क्या? समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं दिक्कत होगा, गर्दा मचा देंगे वो। हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि 20 और 25 का वैल्यू निकालना उतना संभव कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोले 2 आपका है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 50 माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 40 का मान क्या होगा? पॉजिटिव, बी निगेटिव, सी 1, डी 0। बोलिए बोलिए जल्दी। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कोसेक का वैल्यू इधर से इधर बढ़ने पर घटता है, घटता है, घटता है। इसका मतलब कि इधर वाला 0 वाला बड़ा होगा, 30 वाला बड़ा होगा, 45 वाला, 60 वाला, 90 वाला, बीच बीच में छोड़िए ना, 2 3 4 5 6 कोई भी डिग्री लिख लीजिए, डॉट 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 90। हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इसका यहाँ होगा और सबसे छोटा यहाँ होगा, यही बोलेंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ये बढ़ेगा उतना ही घटेगा, जितना ही बढ़ेगा उतना ही घटेगा। इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। जितना बढ़ेगा उतना ही ये घटेगा, जितना बढ़ेगा उतना ही घटेगा। ये बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये घटता है, आगे के बढ़ने पर ये घटते जाता है, जितना ही बढ़ता है वो घटते जाता है। तो ये तब बड़ा वाला छोटा हो जाएगा, छोटा वाला बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं फिर छोटा में से बड़ा घट रहा है तो फिर से पुनः निगेटिव, पुनः निगेटिव। समझ पा रहे हैं? हटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 रिवीजन के लिए, अब एक क्वेश्चन नंबर 3 एक रिवीजन के लिए, वो आपके लिए रिवीजन के लिए, बस रिवीजन पर्पस। साइन 40 माइनस साइन 30 का मान बोलो बाबू। ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, सी 1, डी 0। बोलो, रिवीजन पर्पस बस। बोलिए क्या होगा? पता है कि साइन का वैल्यू बढ़ने पर बढ़ता है, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। छोटा वाला छोटा, बड़ा वाला बड़ा। कब साइन बढ़ता है तो इसका मतलब ये वाला है पॉजिटिव। बड़ा में से छोटा घटता है तो क्या आता हो? बड़ा में से छोटा घटता है तो क्या आता है? तो आता है पॉजिटिव। हटा रहे हैं, अब नहीं। अब आते हैं कॉस के लिए, अब आते हैं कॉस के लिए। नोट नंबर 2। चलो भाई, ये नोट 1 अरब वाला है, रखते जाओ पैसा, देखते हैं कितना रख पाते हो। चलो भाई, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 है कि 0 से 90 के ओर जाने पर, ओर जाने पर
कॉस का वैल्यू क्या होता है, घटता है। अच्छा एक बात बताइए, जब कॉस का वैल्यू घटता है तो सेक का वैल्यू क्या होगा, सेक का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि इसका ये दुश्मन है ना, इसका दुश्मन ये है। 0 से 90 को ओर जाने पर कॉस का वैल्यू घटता है तो सेक का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि गलती से कोई कह दिया कॉस 10 और कॉस 20, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हम बड़ा बनेंगे लेकिन वो हम छोटा होते जा रहे हैं, बड़ा बनने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम छोटा होते जा रहे हैं। इसका मतलब छोटा वाला ही बड़ा होगा, क्योंकि कह रहे हैं हम इधर को ओर जा रहे हैं, हम छोटा होते जा रहे हैं, इधर गए छोटा, इधर हो गए छोटा, इधर गए छोटा, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, यहाँ सबसे छोटा है, यहाँ सबसे छोटा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि cos 0 का वैल्यू 0, cos 90 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो ये कह रहा है कि हम इधर से यहाँ बढ़ रहे हैं तो छोटे होते जा रहे हैं। इसका मतलब कह रहा है जितना हम बड़ा होंगे उतना ही हम छोटे होते जाएंगे। इसका मतलब ये कह रहा है कि 10 और 20 में यदि कंपेरिजन किया जाए तो 10 20 से ज़्यादा होगा। यदि आपको ये लग रहा है कि हम सर भूल जाएंगे, तो अच्छा तरीका ये है कि 10 20 का मान नहीं याद है ना, लेकिन साइन ये कॉस 30 का कॉस 60 का वैल्यू याद है कि नहीं, बोलिए याद है कि नहीं, बोल लीजिए आप ही। तो याद है आपको, तो याद है तो क्या कर लीजिए, कॉस 30 का वैल्यू कितना, साइन 60 के बराबर √3/2, इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू अभी निकाले थे, इसका वैल्यू निकाले थे तो 0.8 और इसका वैल्यू निकाल 0.8 समथिंग है, इसका वैल्यू 0.5। देख रहे हैं कह रहा है कि भैया 30 हम 60 से भी बड़ा है। कब, जब कॉस में है तब, जब कॉस में है 30 60 से भी हम बड़ा है। इसका मतलब 10 हम 20 से भी क्या होंगे, बड़ा होंगे, 10 20 से भी क्या होंगे, बड़ा होंगे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक कॉन्सेप्ट फिर से लिखते हैं, जब यदि मान न देकर थीटा लिख दे तो क्या होगा, गड़बड़ ना हो जाए आपसे। कॉन्सेप्ट लिख लिए होंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं, लिखते हैं यदि θ1 θ2 न्यून कोण हो, θ1 θ2 क्या हो, न्यून कोण हो, तो क्या होता है इस बात को समझेंगे। कहेंगे जहां पर θ1 इज ग्रेटर देन θ2, इसका मतलब θ1 बड़ा है θ2 से, तो क्या होता है, तो एक कंडीशन होता है cos θ1 जब ये बड़ा है तो ये छोटा होगा cos θ2 से। हम बोले हैं कि जब इसका वैल्यू 40 इसका वैल्यू 30 तो छोटा वाला ही बड़ा हो जाता है, छोटा वाला ही बड़ा हो जाता है, क्योंकि आगे बढ़ने पर छोटा होते जाता है। तो ये बात, इसी पर कंडीशन नंबर 1 2 क्या हो गया, तो सेक के लिए सेक θ1 इज ग्रेटर देन सेक θ1 θ2, ये आपको याद रख लेंगे। कभी भी भूलने का बीमारी है तो आपको एक ही काम करना है, वो कर लीजिए, कौन, उसका मान रख दीजिए, ठीक है, बात बन जाएगी। उतार लीजिएगा इसको। देखिए बाबू, हाँ समझने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ आप उतार लिए होंगे। चलिए देखिए, अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। हम क्या बोले, कॉस के वैल्यू जब आगे की ओर बढ़ता है तो घटता है, जबकि सेक का वैल्यू घटता है, जबकि सेक का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। तो इसीलिए लिखते हैं कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो हम कह सकते हैं कि θ1 का वैल्यू θ2 से क्या होगा, छोटा होगा कॉस के रूप में। इस पर क्वेश्चन नंबर आपका 3 4 हो गया। ये क्वेश्चन 4 है आपका कि cos 10 माइनस cos 20 का मान होगा कैसा, बताएंगे। ए में पॉजिटिव, बी में निगेटिव, सी में 0, डी में 1। बोलिए जल्दी क्विक, जितना जल्दी हो सके। तो आप बोलेंगे हम जानते हैं कि 0 से 90 की ओर बढ़ने पर ये घटते जाता है। इसका मतलब यहाँ पर बड़ा होगा और इधर बढ़ते बढ़ते छोटा होते जाएगा।
इसका मतलब बड़ा वाला छोटा, तो ये हो गया छोटा, छोटा वाला बड़ा, तो ये हो गया बड़ा। और जब बड़ा में से छोटा घटता है तो आंसर हमेशा प्लस में होता है। कभी डाउट बने, कभी डाउट बने, यदि आप भूल गए तो आप ऐसा ले लीजिए, कॉस एक छोटा ले लीजिए, छोटा मान ले लीजिए, कॉस 0 ही ले लीजिए, अब माइनस कॉस एक बड़ा मान ले लीजिए, बड़ा मान ले लीजिए 60 ले लीजिए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, अब माइनस इसका वैल्यू 1/2 बराबर -1/2। देखिए क्या गया, तो हाँ पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव। 1 में से आधा घटेगा तो आधा बच जाएगा। समझ पा रहे हैं? जरूरी नहीं यही लीजिए, और कोई ले लीजिए 30। भूल गए तब, भूल गए तो आपका सही नियम क्या है, 2 मान ले लीजिए, एक छोटा मान लीजिएगा, उससे एक ये बड़ा मान, देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो इधर वाला बड़ा लीजिएगा, इधर वाला छोटा ले लीजिएगा। भूल गए तब, भूल गए तब, नहीं भूले तो पता होना चाहिए कि 90 की ओर बढ़ने पर घटता है, तो घटने पर बड़ा वाला छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और छोटा वाला बड़ा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया कितना, तो सेक 15 माइनस सेक 20 का मान, बोलिए, बोलने का प्रयास कीजिएगा। ए में पॉजिटिव, बी में निगेटिव, सी में +1, डी में 0, बोलिए क्या होगा। भैया ऐसा भी क्वेश्चन देंगे, टेंशन मत लो, बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन देंगे, बाकी अभी वो चीज़ हम नहीं बता रहे हैं, आइए, नहीं तो ऐसा भी क्वेश्चन करेंगे, बताइए साइन 220, साइन 230, 330, साइन 340, साइन 350 में कौन बड़ा है, 350 में कौन बड़ा है, ऐसा भी क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से कौन बड़ा है, तो काम आएगा ही। चलिए देखिए, अब हम क्या बोलते हैं कि ये कहता है 0 से हम 90 की ओर बढ़ेंगे तो हमारा मान बढ़ता है, बढ़ता है, इसका मतलब बड़ा वाला बड़ा होता है और छोटा वाला छोटा है। बढ़ना क्या कि यहाँ से छोटे से हम बड़ा की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब मान बड़ा होगा और इसका मान छोटा होगा, इसका मतलब छोटा में से बड़ा घट रहा है तो क्या आएगा, निगेटिव। छोटा में से बड़ा घट रहा है तो क्या आएगा, निगेटिव, क्योंकि हम जानते हैं 90 की ओर जाने पर सेक थीटा का वैल्यू बढ़ता है, सेक थीटा का वैल्यू बढ़ता है। कभी कन्फ्यूजन हो तो एक मान ले लीजिएगा, बना लीजिएगा, कन्फ्यूजन हो तो मान लेकर बनाइएगा, जैसे सेक ले लीजिएगा, सेक 45, सेक 45 माइनस सेक कितना लीजिएगा, सेक 60, कुछ भी आप ले लीजिएगा अपने अनुसार। सेक 45 का वैल्यू √2 और माइनस सेक 60 का वैल्यू, सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 के बराबर, यानी कितना होता है तो 2, सेक 60 का वैल्यू कॉस 30 है, कॉस 60 साइन 30 के बराबर, तो साइन 30 यानी ठीक है। तो ये इसका वैल्यू 1.414 और इसका वैल्यू 2 घटेगा तो क्या चीज़ में आएगा, निगेटिव में, लगभग 1.5 में से 2 घटेगा तो निगेटिव में आएगा, लगभग 1.5। मान ले लीजिएगा, कोई मान आप ले लीजिएगा, लेकिन हाँ देखिएगा ये छोटा है तो यहाँ छोटा लीजिएगा, ये बड़ा है तो यहाँ बड़ा लीजिएगा, यहाँ चिन्ह माइनस का है तो माइनस लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या आ रहा है, तो चिन्ह आपका आएगा माइनस, तो माइनस मतलब निगेटिव, ऋणात्मक। अब हम चल जाते हैं, क्या क्या किए इस बात को आप समझ पा रहे हैं। अभी हम कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, अभी हम आपको पहुँचे हैं कॉस साइन, उसका उल्टा कॉसेक, उसके बाद कॉस, उसके बाद सेक, इसका मान बढ़ता है, इसका मान घटता है, इसका मान घटता है, इसका मान बढ़ता है, यही हम पढ़े ना अभी, यही हम 4 पढ़े ना। अब इन चारों में से अब इन दोनों के जो मेन चीज़ है उसको बता रहे हैं, इससे क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा कह देगा साइन 10 माइनस साइन कॉस 10 का वैल्यू बताओ, ऐसा क्वेश्चन कर देगा तो क्या होगा, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हटाएं इसको, हटाएं, हटा रहे हैं। देखिए 2 क्वेश्चन दनादन लिख देते हैं, उस दोनों क्वेश्चन के आंसर लगा के
और आराम से आप बैठ जाइए और तब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे गलती करते हैं, वो चीज़ हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। 2 क्वेश्चन आपको हम पहले लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं क्या, कॉस 20 माइनस साइन 20 का वैल्यू क्या होगा बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा वो, तो मान लो कि 7 हो जाएगा, जो भी हो 7, ठीक है। तो इसका वैल्यू पहला में पॉजिटिव, दूसरा में निगेटिव, तीसरा में 0 और चौथा में 1। और उसके बाद एक बता दीजिएगा कॉस 80 माइनस साइन 80 क्या होगा। इसका वैल्यू पॉजिटिव, इसका वैल्यू निगेटिव, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1। अब देखते हैं कि आपके स्किल कितना डेवलप है, दोनों सही करते हैं कि एक सही करते हैं कि कोई नहीं सही करते हैं। और हमारे स्टूडेंट तो काफ़ी तेज हैं, ठीक है। चेहरा भी देखते हैं तो झलकता है, वो तो आप लोगों के चेहरा से काफ़ी तेज हैं। यहाँ से तो देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी आप लोग याद कर रहे हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा। हमारे तो कुछ स्टूडेंट जो पुराने हैं वो तो बोल रहे हैं कि सर आप जल्दी मिलियन में पहुंचने वाले हैं। अरे भैया मिलियन की कौन बात करे, अभी मिलियन कहाँ, बहुत की दूर की बात है। अभी धीरे 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 अच्छा पढ़ाएंगे, बढ़ना फिक्स है। नहीं अच्छा पढ़ाएंगे कोई बात नहीं, साथ देने की जरूरत नहीं। अच्छा पढ़ा रहा है साथ दीजिए, नहीं पढ़ा रहे साथ देने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर लगा लिए होंगे, हटाएं इस क्वेश्चन को, ऊपर छोड़ दे रहे हैं, हटाएं इस क्वेश्चन को। हमारा ऑप्शन ऊपर ले लेते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, 0, 1, इसका पॉजिटिव, बी में निगेटिव, सी में 0, डी में 1। हटा दें, कंफर्म, कोई डाउट। आइए देखते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा विडंबना है, उस चीज़ को आप समझेंगे तो ही बात बनेगा, वरना काम गड़बड़ हो जाएगा। इसका नोट बहुत खतरनाक है, ये नोट नंबर 3, ये आपके लिए वरदान साबित होने वाला है इन दोनों क्वेश्चन बनाने के लिए। नोट नंबर 3 आए, बताएं। नोट नंबर 3 बहुत ये कीमती नोट है, ले जाकर आराम से इसको लॉकर के अंदर बंद कर देना है। इसका 3 पार्ट होता है। एक होता है 0 से लेकर थीटा जब 45 के बीच हो, 45 से छोटा 0 से बड़ा। एक जब थीटा ऑलरेडी 45 हो, और जब एक 45 से बड़ा और 90 से छोटा हो। इसका 3 रूप, जब इतना से इतना के बीच हो, जब यहाँ से ये हो और एक ये। तो इस कंडीशन में साइन कॉस हमेशा बराबर होता है। साइन कॉस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इस कंडीशन में समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आएगा। कोई डाउट नहीं कि आपको ना समझ में हो ही नहीं सकता है। अब समझने का प्रयास यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्लियरिटी लेंगे। इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, ये दोनों हम किसके लिए बात कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट किस पर बात हो रहा है, साइन कॉस पर बात हो रहा है कि साइन कॉस की स्थिति क्या होते जाता है, उस पर बात हो रहा है। साइन का कुछ वैल्यू लिख लीजिए, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का लिख लीजिए। इसका वैल्यू कितना होता है बाबू, 0। इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू √3/2 और उसका वैल्यू 1। कॉस के लिख लीजिए 1√3/2, इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 0। इतना लिख लिए। अब इस पर समझ लीजिए और बात बन जाएगा। क्या हो जाएगा, बात समझिएगा, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कंफर्म। अब बताइएगा, यदि हम साइन 30 ले लें और कॉस 30 ले लें, साइन 30 ले लें, कॉस 30 ले लें, तो बताइए। देखिए 45 से छोटा लिए हैं, देख लीजिए 45 से छोटा लिए हैं कि नहीं, देखिए 30 लिए हैं। तो इसमें से किसका वैल्यू बड़ा है, तो ये कह रहा है कि हमारा वैल्यू बड़ा है। कह रहा है कि हमारा वैल्यू, तुम्हारा वैल्यू होता है आधा और मेरा वैल्यू होता है √3/2 का वैल्यू निकला थे 0.8 आया था, 0.8 आया था। तो ये कह रहा है कि हम यहाँ पर तुमसे बड़े निकल गए। कब, जब हम 45 वाला रेंज में रहेंगे तब। अब इधर आते हैं, इधर वाला, इधर ले लिए कितना, साइन 60 और उसके बाद कॉस 60 इधर ले लिए। साइन 60 का वैल्यू लिखिए बाबू,
√3/2। अब cos 60 का वैल्यू लिखिए 1/2। कह रहा है कि हम तुमसे आगे निकल गए। तो आज के बाद आपको याद कर लेना होगा कि यदि रेंज पहुंच जाए 45 से 0 के बीच तो इस स्थिति में कॉस बड़ा होता है। रेंज पहुंच जाए 45 से 90 के बीच तो इस स्थिति में साइन बड़ा होता है। इसका मतलब कि इस जोन में साइन ग्रेटर होता है, इस जोन में साइन ग्रेटर होता है। इस जोन में हम कह सकते हैं क्या बाबू? तो इस जोन में हम कह सकते हैं कि साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा। और इस जोन में क्या कह सकते हैं? तो इस जोन में कह सकते हैं हम कि कॉस थीटा साइन थीटा लेस देन कॉस थीटा। ये चीज़ आपको महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाए हैं। ऐसे भी समझ लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि जब 45 तक रहेगा तो कॉस थीटा बड़ा होगा, और जब 90 तक 0 से 90 45 से 90 के बीच होगा तो साइन थीटा बड़ा होगा। कहिएगा इससे क्वेश्चन कीजिए। इससे क्वेश्चन तो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है बाबू। क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत है क्या? देखिए इससे क्वेश्चन आपका ऊपर में लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं और बात बना देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हमको बताइए कि इस रेंज में कॉस बड़ा होता है तो कॉस बड़ा हो गया, और बड़ा में से छोटा घट रहा है, बड़ा में से छोटा कह रहा है कि हम इस रेंज में, देखिए 20 है, 20 किस रेंज में? 45 से छोटा, तो इस रेंज में हो गया। तो कह रहा है कॉस बड़ा होता है तो बड़ा में से छोटा घट रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव। जबकि कह रहा है इस रेंज में साइन बड़ा होता है तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो इस स्थिति में छोटा में से बड़ा घट रहा है, तो इस स्थिति में निगेटिव। ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन में से एक था। इस बात को आप लोग रख लीजिएगा दिमाग में, इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। हम इस चीज़ को इसलिए यहाँ पर लेकर आए हैं कि आपको बहुत ढंग से समझ में आए और आपको सामने दिखा दें, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं। बात समझ पा रहे हैं? इस चीज़ को आराम से आप एक बार देख लीजिएगा। फाइनली उतार लीजिए, उतार लीजिए। हम साइन 30 कॉस 30 क्यों लेकर आए? पता चले कि कौन बड़ा है। तो हमको पता चला कॉस 30 का वैल्यू ये होता है और साइन 30 का वैल्यू ये होता है, तो हम देखें कॉस 30 बड़ा है। इसमें साइन 60 कॉस 60 लेकर आए तो देखें कौन बड़ा है, तो इसमें ये बड़ा है। तो हम देखें कि इस कंडीशन में कौन बड़ा होता है, तो इस कंडीशन में मेरा ये बड़ा होता है और इस कंडीशन में कॉस बड़ा होता है। यही बात है ना? क्या क्लियर? तो हटा रहे हैं इसको बाबू। जल्दी में जितना फास्ट हो सके, नोट फास्ट जितना, कि 0 से थीटा 45 के बीच हो, 45 के बीच हो तो कॉस थीटा बड़ा होता है साइन थीटा से। साइन थीटा ही आगे हमेशा लिख ले रहे हैं, कॉस थीटा बड़ा होता है। और जब ये 45 पर हो तो दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। और जब यह 45 से 90 के बीच हो, 90 के बीच हो तो हम कह सकते हैं साइन थीटा बड़ा होता है। इसलिए यहाँ पर ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया तो ये बड़ा में से छोटा घटा तो निगेटिव, और इसमें ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया तो बड़ा में से छोटा घटा, बड़ा में से छोटा घटा, इसलिए ये हो गया क्या चीज़ भाई? तो इसलिए ये हो गया पॉजिटिव। यही दोनों आंसर। क्लियर? अब एक आपके लिए काम दे रहे हैं। आपके लिए काम क्या है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। आपके लिए एक काम दे रहे हैं कि आप खुद से एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल बनाएंगे। किसके लिए? किसके लिए? तो आप बनाएंगे tan और cot के लिए, tan cot के लिए। नोट नंबर 4, tan cot के लिए पता होना चाहिए कि 0 से 90 की ओर बढ़ने पर tan का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है, और cot का वैल्यू क्या होता है? घटता है, घटता है। कंफर्म? ये बात आप कर लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल एक, यानी इसका मतलब θ1 θ2 न्यून कोण हो, न्यून कोण हो तो हम क्या कह सकते हैं? θ1 tan θ1
यहाँ पर कहें θ1 इज ग्रेटर देन θ2 तो कहेंगे tan थीटा, एक नंबर tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2, और उसके बाद सेकेंड नंबर इसका बोलेंगे cot θ1 इज लेस देन cot θ2। इस पर चाहे तो खुद से आप एग्जाम्पल लिख लेंगे, क्या दिक्कत। इसको हम सोचे थे कि आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, लेकिन इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, बात समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आप लोग उसको छोड़ देंगे तो क्या गारंटी है। ध्यान दीजिएगा, ये हम क्या बोले कि tan थीटा का वैल्यू बढ़ता है जबकि cot थीटा का वैल्यू घटता है। नहीं विश्वास है तो आप tan 30 का वैल्यू समझिए कितना होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है देख लीजिए। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और इसका वैल्यू √3, इसका वैल्यू मतलब वो 1/1.73 और इसका 1.73, इसका भाग देंगे तो 1 से भी कम है, इसका वैल्यू 1, तो देख रहे हैं बढ़ रहा है। और जानते हैं tan cot का अपोजिट है, इसका मतलब tan बढ़ेगा तो cot घटेगा, tan बढ़ेगा तो cot घटेगा, इस बात को आप समझ लेंगे। आइए ध्यान देते हैं इस पर क्वेश्चन। हम बोले कि cot θ1 θ2 से बड़ा है तो tan θ1 का वैल्यू बड़ा होगा, cot θ1 का वैल्यू छोटा होगा। इस पर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका cot थीटा, चलिए tan थीटा 20 माइनस cot थीटा 30 का मान बताइए क्या चीज होगा। पॉजिटिव, निगेटिव, 0, 1 क्या होगा बताइए। पता होना चाहिए कि थीटा 0 से 90 की ओर बढ़ने पर tan थीटा का वैल्यू बढ़ता है। बढ़ता मतलब इधर वाला बड़ा होगा, इधर वाला छोटा होगा, मतलब छोटा वाला छोटा और बड़ा वाला बड़ा। और जब छोटा में से बड़ा घटता है तो पता है ना क्या आता है, पता है ना क्या आता है, क्या आता है देखिए क्या आता है, तो आता है निगेटिव। निगेटिव, इसको उतार लेंगे, इसी को 10 बना दीजिए। यदि यहाँ cot कर देते हो, इसको cot कर देते क्या हो जाएगा, cot कर देते क्या होगा। ये कहता है भाई हम तो घटते हैं, हम घटते हैं, घटते हैं, इसका मतलब पहले बड़ा थे अब छोटा होते जाएंगे, जितना बढ़ेंगे उतना ही छोटा, जितना बढ़ेंगे उतना ही छोटा, जितना बढ़ेंगे उतना ही छोटा, यानी ये सबसे बड़ा है और इधर बढ़ेंगे तो छोटा 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 होते जाएंगे, तो बड़ा में से छोटा घटेगा तो पॉजिटिव। दिमाग काम ना करे तो एक cot थीटा छोटा का वैल्यू ले लीजिए, cot 30 ले लीजिए और माइनस cot 60 ले लीजिए। cot 30 का वैल्यू होता है √3 और cot 60 का वैल्यू 1/√3, तो इसका वैल्यू पक्का है कि पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक में से एक से कम घटेगा तो उसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग मान होगा, वो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसका भी सेक्शन बंटवारा नोट नंबर 5 के तहत, इसका ही बंटवारा कर दे, 45 है इसमें। नोट नंबर 5 जो है इसका ही बंटवारा, नोट नंबर 4 पिछला था, इसका ही बंटवारा 0 से लेके 45 के बीच हो। अब एगो थीटा का मान 45 हो, एगो 45 से थीटा का वैल्यू 90 के बीच हो, तो क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे। इसका भी 3 रूप हो गया, तो 3 रूप हो गया, तो इसमें किसको किसको हम बात करने जा रहे थे, इसमें बात करने वाले हैं cot एंड tan का, ये दोनों को बात करने जा रहे हैं। बोले, बोलना चालू करें। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि cot थीटा, tan थीटा, cot थीटा में क्या स्थिति होता है, इस बात को आपको समझना होगा। और यहाँ पर tan थीटा cot थीटा में क्या होता है, इस बात को समझना होगा। आइए समझा देते हैं। हम जानते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या चीज़, बात समझिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए 0, 30, 45, 60, 90 समझने का सबसे बेहतर तरीका है tan थीटा बराबर। अब ध्यान देंगे कि इसका वैल्यू रखते जाते हैं, tan इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू कितना होगा बाबू, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू √3, इसका वैल्यू, तो cot का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। आइए समझते हैं,
दो पार्टों में। यहाँ दोनों आपस में बराबर होता है, tan cot आपस में बराबर होता है। ये तो समझ में आ गया, ये पार्ट, इसको समझने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब tan 45 माइनस cot 45 का वैल्यू कितना होगा, 0। चलिए इसको समझ गए। अब मान लीजिए कि इसमें आपको नहीं समझ में आता, tan 30 ले लीजिए और cot 30 ले लीजिए। tan 30 का वैल्यू बताइए आपका कितना है, देख लीजिए, 1/√3, यहाँ लिख दे रहे हैं 1/√3। और इसका वैल्यू कितना है, √3। आप देख पा रहे हैं कि इससे ये बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर ये साइन आएगा। किस में, 0 से 45 के बीच रहेगा तब। 0 से 45 के बीच रहेगा तो cot का वैल्यू tan से बड़ा होता है। cot का वैल्यू tan से बड़ा होता है कब, 0 से 45 के बीच रहा तब। जबकि आप एक ले लीजिए tan 60 और cot 60। tan 60 का वैल्यू √3 और cot 60 का वैल्यू 1/√3, ये इससे बड़ा है यहाँ पर। इसका मतलब 45 से 90 के बीच गया तो पक्का है कि 45 से 90 के बीच गया तो पक्का है कि tan का वैल्यू cot से बड़ा होते जा रहा है। देखिए यहाँ 0 तो इन्फिनिटी, ये 1 से कम तो 1 से ज़्यादा, ये यहाँ तो बराबर है। इसका मतलब इस पार्ट में 45 से छोटा वाला पार्ट में cot थीटा बड़ा और 45 से बड़ा वाला में tan थीटा बड़ा। पता है ना कि जैसे आप नहीं कहते हैं अपना टाइम आएगा, वही हाल है इसका, ठीक है। ये भी वैसा ही आदमी है, कह रहा है कि अपना टाइम आएगा, टेंशन मत लो। यदि 45 से पहले यदि हमारा टाइम नहीं है तो आगे बढ़ेंगे तो मेरा ही टाइम आएगा, ठीक है। तो आपका भी टाइम आने वाला है, क्या चीज़ का वो आप समझिए, हम नहीं जानते हैं, बाकी टाइम आने वाला है। तो इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं बाबू कि 45 तक से छोटा हो तो cot थीटा बड़ा और यहाँ पर tan थीटा बड़ा। तो इस स्थिति में अब क्वेश्चन क्या बनेगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये सब लिखने का, कचरा करने का तरीका यहाँ से दिखाना है मेरे को मान, इसलिए लिख रहे हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं था। चलिए देखिए, अब इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, और ये आपका मेन नियम हो गया। तो मेन नियम हो गया तो आपका क्वेश्चन मान लीजिए 11 नंबर क्या कर देगा, कह देगा cot 10, ये tan कर देते हैं, tan 10 माइनस cot 10 बराबर, बताइए क्या चीज़, पॉजिटिव, निगेटिव, 0 या 1, ABCD। और इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन कह दिया 12 में कि cot 70 माइनस tan 70, इसमें बता दीजिए A में पॉजिटिव, B में निगेटिव, C में 0, D में 1। और आज बस, अब इससे ज़्यादा नहीं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर cot बड़ा होता है, तो ये हो गया बड़ा, क्योंकि ये 10 डिग्री तो 45 से छोटा है ना, थीटा का वैल्यू 45 छोटा, ये बड़ा, ये छोटा। छोटा में से बड़ा घटेगा तो निगेटिव, छोटा में से बड़ा घटेगा तो निगेटिव। यहाँ पर ये कहता है हम tan बड़ा होते हैं, तो ये हो गया बड़ा, और इधर हो गया छोटा, और बड़ा में से छोटा, छोटा में से बड़ा घटेगा तो ये भी निगेटिव। जो लोग आंख बंद के किए होंगे ना कि सर जी इधर निगेटिव दिए थे इधर पॉजिटिव दिए होंगे, वो बर्बाद हो गए होंगे। अब तक जाकर पानी पी लो, बर्बाद हो गए थोड़ा सा तो। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आंख से क्वेश्चन देखो, बनाओ। ये नहीं कि सर इधर निगेटिव दिए तो इधर पॉजिटिव देंगे, ऐसा नहीं है। क्या गारंटी है cot कब चेंज हो जाए। जैसे ये tan cot था तो यहाँ पर cot tan कर दिए हैं, नहीं तो tan cot देते तो आपका आंसर सही होता है, tan इधर कर देते तो आंसर सही था, लेकिन हम बदल दिए। हम जानते थे कि आप यही करेंगे, इसलिए आप क्या करेंगे हमको पता है, ठीक है, बहुत पता रहता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, ज़बरदस्त पढ़िए, पढ़ने में कोई कमी मत कीजिए। बाकी देखिए लाइफ में जो काम है उसको अच्छा से निभाइए। खेलना, रिलेशन, खेलना, घूमना, उसके बाद पढ़ाई करना, खाना खाना, अपने चेहरे पर ध्यान देना, अपने शरीर पर, हेल्थ पर ध्यान देना, ये सब बेसिक चीज़ है। घर के लोगों के साथ काम में हाथ बटाना, ये सब काम करते रहें। बाकी आपके मन, दिल सब स्वस्थ रहेंगे और आप तो इतना स्मार्ट दिखोगे कि कहना नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद बाबू। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.